तो एक चीज हमेशा याद रखेंगे, सपनों पर पूरा भरोसा आपको सफलता के मार्ग दिखाएगा। ठीक है, सपनों पर पूरा भरोसा। 90% लोग इवन 99% लोग ड्रीम्स देख तो लेते हैं बट दे नॉट बिलीव, उनको यकीन नहीं होता। वो देख तो लेते हैं वो क्योंकि कोई दिखा रहा होता है, वो देख तो लेते हैं क्योंकि कोई दिखा रहा होता है, क्योंकि सामने वाले ने कहा लिखो बेस्ट इंजीनियर लिख दिए 1 करोड़। ठीक है, किसी ने कहा व्हीकल क्या होगा, लिख दिया हेलीकॉप्टर लूंगा। ठीक है, बट जब उनसे मैं पूछता हूँ कि क्या ये आपको बिलीव है, आंखों में आके डाल के उनसे पूछूं कि आपको बिलीव है, तो उनका बिलीव उस पर 1% भी डेवलप नहीं हो पाता। और जब वो उस पर काम कर रहे होते हैं तो उस काम में लगाते क्या है, लॉजिक, कि अरे अब आनंद सर कह तो दिए हैं कि ये देखो और हो जाएगा, लेकिन अब इतनी आसानी से थोड़ी BMW आ जाती है। अब आनंद सर ने अपने पूरे भरोसे से कहा था कि आएगी, लेकिन सामने वाले ने माना ही नहीं। और जब वो काम कर रहा था तो मन ही मन क्या लॉजिक लगा रहा था, अरे यार गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते तो देखो वहां 50,000 नौकरी अंकल हमारे पा रहे हैं, 1 लाख रुपए महीना कमा पा रहे हैं, आज तक वो तो ऑडी ले नहीं पाए। और ये हमारे जोड़ जाड़ के 4 लोगों को जोड़ो, 8 लोगों को जोड़ो, 8 16 को जोड़ेंगे, 32 को जोड़ेंगे और उसको जोड़ जाड़ के मतलब ये ऑडी लेने की बात कर रहे हैं। अच्छी बात है, ये कहाँ चल रहा होता है, मन में, लेकिन वो बंदा काम कर रहा होता है, वो बंदा काम कर रहा होता है, प्लान दिखा रहा होता है, मीटिंग कर रहा होता है, बट उसके माइंड में होता क्या है, लॉजिक। याद रखिएगा, जब तक आप अपने ड्रीम्स में लॉजिक लगाते रहेंगे ना, ड्रीम्स आपसे 1 कदम की डिस्टेंस पे हमेशा हमेशा। एक मूवी है द सीक्रेट, उसमें एक अट्रैक्शन बताया गया है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम। अच्छा, ये आकर्षण का नियम कैसे काम करता है? जब आप किसी सपने को देखते हो, सपने में पूरा भरोसा कर लेते हो ना, तो ये काम करता है, डिस्टेंस पे चला जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि न्यूटन का 3rd लॉ कितने लोगों को पता है? बताइए सर। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कि हर कोई भी एक्शन किया जाएगा तो उसका बराबर ही, उसका एक्शन अगर लगेगा तो उसका अपोजिट रिएक्शन भी वैसा ही बराबर मिलेगा। कुदरत ही ऐसा ही करता है। बेसिकली ये न्यूटन का लॉ नहीं था, ये पहले से मौजूद था, ये कुदरत का लॉ, राइट। अगर एप्पल गिरा तो क्या पहली बार गिरा था? और पहली बार देखा गया कि धरती पे गिरा, इससे पहले हवा में चला जाता है तो नहीं हुआ होगा। जिस दिन न्यूटन पेड़ के नीचे लेटा था उसी दिन से खाली नीचे गिरा, उससे पहले हम सारे से हवा में जा रहे थे, ऐसा नहीं हो रहा था ना, गिर तो रोज रहा था। उस दिन इसको डिफाइन किया गया, जिस दिन उसको डिफाइन किया गया उस दिन ये समझा गया कि ऐसा है। तो 3rd लॉ ऑफ न्यूटन, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन भी यही कहता है कि इस धरती पे ये कुदरत का लॉ है ना, जैसा आप इस कुदरत को देंगे, ये कुदरत उसका 100 गुना करके आपको वापस कर देगी। इस कुदरत में आप पॉजिटिविटी फेंकोगे कि मैं सफलता की तरफ बढ़ रहा हूँ, मैं आने वाले वक्त में करोड़पति बन जाऊंगा, मेरा आने वाला भविष्य बहुत अच्छा है। हे ईश्वर, तूने मुझे आज, जब आप सुबह उठते हो ना, तो उस समय सुबह उठते ही अपने ईश्वर से क्यों नहीं कहते कि हे ईश्वर आपका लाख लाख धन्यवाद, लेकिन होता क्या है, कितने मैसेज आए, ओके इसका मैसेज अच्छा, मैंने रात में ये पोस्ट किया था, इसका कमेंट आया, तो रिप्लाई नहीं होता। तो ये कितने सुबह उठ के एक बार अपने आप से बोलते हो थैंक गॉड, आज का डे मुझे देने के लिए, आज का दिन मुझे देने के लिए आपका लाख लाख शुक्रिया मेरे परमेश्वर, कि आज के दिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के हिसाब से लाखों लोग मर गए होंगे, लेकिन मैं जिंदा हूँ। आपका इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। कितनी बार कहते हो कि मेरे दोनों हाथ सलामत है, बहुतों के पास नहीं है, मेरे दोनों पैर सलामत है, बहुतों के पास नहीं है, मेरी दोनों आंखें सलामत है, बहुतों के पास, लेकिन नहीं, आप तो थैंकफुल हो ही नहीं ना।
क्योंकि मिल गया ना बैठे बैठे। डिसेबिलिटी होती तो समझ में आता, पूछते जरूर है भगवान तूने मुझे आंखें नहीं दी, है भगवान तूने मुझे हाथ नहीं दिया, लेकिन दिए का शुक्रिया नहीं अदा कर सकते, राइट। तो ईश्वर ने आपको बहुत कुछ दिया है, उसके लिए हमेशा उसका थैंकफुल रहिए, बट उसके राज्य को बढ़ाइए, घटाइए मत। उसके राज्य को बढ़ाइए। अगर उसने आपको संपत्ति दी है तो संपत्ति को बढ़ाइए ना। अगर उसने आपको सामर्थ्य दिया है तो सामर्थ्य का सही प्रयोग क्यों नहीं कर सकते आप? सिर्फ और सिर्फ लॉजिक्स की वजह से ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता। वो तो दिन में रात भी सकती है और ऐसा हो भी चुका है। वो तो दिन में रात भी सकती है और ऐसा हुआ है धरती को। एक दिन था तकरीबन 2014 का कि पूरे दिन में 4 बजे और तकरीबन पूरे दिन में अंधेरा छा गया था और एकदम रात हो चुकी थी, ठीक है ना, 10 सेकंड का बताया। बट वो तो दिन में रात भी सकती है ना, तो आप सफल क्यों नहीं? लोग कहते हैं ऑडी नहीं आ सकती, आ तो सकती है सर, आप नहीं कह सकते, बिकॉज यू हैव लॉजिक्स। तो दीस आर द थिंग्स। मैं एक ही चीज कहूंगा, बहुत लोग कहते हैं हमारी किस्मत नहीं, तो मैं कहता हूँ अगर किस्मत में नहीं तो कर्मों में लाओ अमीरी। अगर अमीरी आपकी किस्मत में नहीं है तो कर्मों में लाओ, किस्मत अपने आप आ जाएगी। कर्मों में नहीं लाते, कैसे पता है? हुआ है ना, ऐसे सब लेट होते हैं, 10 रुपए देने पड़ेंगे, कोई लेट नहीं लेट पाएंगे। मंडी में जाते हैं, कई बार मैं छोटा था तो मैं अपने आप से ही देखता हूँ, मैं छोटा था तो मेरी माँ पता है क्या करती थी? मेरी माँ करती क्या थी कि जब मैं टैक्सी में बैठता था तो मुझे गोद में लेके बैठती थी। पता है क्यों? ताकि 5 रुपये किराया एक्स्ट्रा ना पड़ जाए। तो या फिर मैं बैठ गया अगर इसके ऊपर, तो वो बैठते ही मम्मी क्या बोलती थी, जैसे वो कह रहा था अरे आंटी जी इसका किराया पड़ेगा, अरे ये क्या, ये 5 साल से कम करता हूँ, 7 साल का हूँ, ठीक है 7 साल का हूँ। तो मुझे लगता था मैं बड़ा हो चुका हूँ, मैं मम्मी को बड़ा होकर तो 5 मेरी 2 साल उम्र घटा के वो 5 रुपए बचाए जाते। सोचिए कर्मों में अमीरी है क्या? नहीं। आलू लेने गए, भैया आलू कैसे दिए? अभी 12 रुपए किलो है, पड़ोसी तो 10 रुपए देगा, पूछने भी नहीं कहते पड़ोसी से, लेकिन झूठ बोल के 2 रुपए बचा लिया, अमीर बन गया 2 रुपए बचाने। 2 रुपए बचाने से ऐसा क्या कर लिया आपने, बताइए? मैं आपसे यही पूछूं तो 2 रुपए का आपने क्या किया? बट क्या था? कर्मों में अमीरी नहीं है। 2 रुपए 3 रुपए बचाने के लिए झिकझिक कर सकते हो, तो कमाने के लिए झिकझिक क्यों नहीं कर? मन करे तो बजा लेगा, ठीक है। तो यही कुछ चीजें हैं। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, बहुत सारी चीजें हैं बताने को, लेकिन ये जो आज के सेशन में ये शॉर्ट टर्म में क्लियर करने की बात है, ठीक है। वरना ये ट्रेनिंग तो पूरी 7 दिनों की है मेरे पास, क्योंकि 7 डे ट्रेनिंग है मेरे पास, ठीक है। यहाँ तक आएंगे, इसके बाद ड्रीम्स क्लियर। अब नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर अगर आपको आगे बढ़ना है तो सबसे पहले तो क्या क्लियर होना चाहिए? वाई। क्या आज के बाद सभी लोग विचार करेंगे इन चीजों के ऊपर? गूगल के ऊपर पढ़ा तो बहुत है, बस टाइटल तो नहीं है लोगों के पास सर्च करने के लिए, राइट? गूगल के ऊपर तो पूरी दुनिया है, लेकिन आपके पास टाइटल नहीं होता कि हम क्या सर्च करें, हम क्या सर्च करें। आपको मैंने टाइटल दे दिया है, दिमाग के गूगल में जो चाहे सर्च करें। पूछिए सवाल अपने आप से, रोज शाम को सोते हुए बिस्तर में लेट के जब दीवार के साथ कोई निहार रहे होकर मोबाइल में स्विच ऑफ करके सवाल पूछिए ना अपने आप से, ये कि मेरा लाइफ स्टाइल कैसा है, क्या मैं इससे खुश हूं? पूछिए ना। क्या मैं अपनी गाड़ी से खुश हूं जिसकी सर्विस रोज ये रास्ते में चलते चलते बंद हो जाती है? मैं खुश हूं इससे? जब घर से निकलते हैं तो ये 2 पहिए की जो गाड़ी है, जरूरत है 4 लोगों ले जाने की, तो 2 लोगों को छोड़ना पड़ता है कि नहीं तुम घर पे रहो। ये झूठ बोल के हम उन 2 लोगों को घर पे छोड़ते हैं कि घर की रखवाली करने के लिए कोई नहीं, तुम रहो। अब फैक्ट क्या है कि हमारी औकात नहीं है उन दोनों को साथ में ले जाने की, क्योंकि मेरे पास पहिए 2 ही हैं, 2 और
नहीं है, इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हम अपने अंदर। तो सबसे बड़ी कमी क्या है व्यक्ति की, कि वो अपने ईगो के चलते चीजों को एक्सेप्ट नहीं करता। ह्यूमन नेचर, वो अपने ईगो के चलते वो अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। कई बार कई लोग ऐसे होते हैं जिनके दिमाग में चीजें नहीं जाती। कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को पता है क्या समझ रहे होते हैं कि उन्हें लगता है वो सर्वज्ञानी है। ये सब चीजें तो उन्होंने बहुत बार देखी है। तो उस कारण में दे आर बिकम लेजी, वो आलसी हो जाते, उन्हें नींद आने लगेगी, परेशान हो जाएंगे, ऐसे लोग होंगे। तो तब थिंग्स आर, सारा खेल यहाँ पे आते हैं। ईगो का फुल फॉर्म होता है आपको, एलिमिनेट ग्रेट अपॉर्चुनिटी। एलिमिनेट ग्रेट अपॉर्चुनिटी। आपके जीवन में कभी कई बार, इट डजंट मीन कि कोई कॉल लेटर आ जाए या कोई अपॉर्चुनिटी आ जाए। अपॉर्चुनिटी का मतलब है हर एक सेकंड अपॉर्चुनिटी है, आप कुछ कर सकते हो, हर एक सेकंड में कुछ कर सकते हो। एवरी सेकंड इज अपॉर्चुनिटी। आप कुछ ना कुछ सीख सकते हो उसमें, उस टाइम पीरियड के अंदर। बट सम टाइम हम ईगो के चलते चीजों को डेवलप नहीं कर पाते अपने अंदर। तो ये बहुत बड़ी फैक्ट है, ठीक है। आज के मतलब एक यही चीज कहेंगे कि जैसा आप करोगे, जैसे लॉ ऑफ नेचर का मैंने बात बताया कि जो आप करोगे कुदरत 100 गुना पैसा करके वापस करेगी। जैसे कि अगर आप इस सेशन को बहुत सीरियसनेस के साथ सुन रहे हो तो यकीनन जब इन फ्यूचर आप ट्रेनिंग लोगे ना तो लोग इससे ज्यादा 100 गुना सीरियस होकर आपको सुनेंगे। अगर इस सेशन के अंदर आप कभी मीटिंग्स में होते हैं, कुछ लोग मैं देखता हूँ बार बार ऐसे फोन निकालते हैं, बाहर जाते हैं, फिर आते हैं, फिर बैठ जाते हैं, हाँ सर फिर सुनने लगे। मैं यही कह रहा हूँ, जो आप कर रहे हो ना, आपके सामने आपके लोग करेंगे इन फ्यूचर, और आप देखोगे, क्योंकि ये बिजनेस प्रॉपर साइकोलॉजी पे चलता है। प्रॉपर ये जो बिजनेस है ना, ये बिजनेस पूरा डुप्लीकेट होता है। जैसा आप करोगे आपके लोग आपके साथ वैसा ही करेंगे, क्योंकि आप शीशे के महल में रहते हो। इस शीशे के महल में जैसा आप करते हो वैसा लोग करते हैं, जैसा आप कहते हो किसी को सुनाई नहीं देता। या आप शीशे के महल में हो और लोग खड़े बाहर आपको बोलते हैं। तो ये वो चीजें हैं। ये बिजनेस प्रॉपर डुप्लीकेशन का बिजनेस है। इस बिजनेस को करने के लिए बहुत एथिकल चीजें होनी जरूरी है, जो लोगों ने अपने पास आज तक रखी नहीं, जो लोगों ने आज तक अपने अंदर रखी नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल एथिक्स। ये बिजनेस पूरा एथिक्स पे चलता है। एथिक्स में सबसे पहला टॉपिक है सच्चाई, नेक डीलिंग। तीसरा जुनून, चौथा ईमानदारी, और पांचवा प्यार। ये बिजनेस प्रॉपर, ये बिजनेस अगर आपको करना है तो अगर इन 5 मूलभूत स्तंभों को अगर अपने अंदर धारण नहीं कर पाए तो यकीनन आप एक सफल नेटवर्कर नहीं बन सकते। आप इस जीवन में हो सकता है 10 लाख रुपए कमा जाए, 5 लाख रुपए कमा जाए झटके में अपलाइन की कृपा से। अपलाइन की कृपा से हो सकता है 10, 20, 25, 50 लाख रुपए बिजनेस के अंदर कमा जाए। इस बिजनेस के अंदर 10, 20, 25, 50 लाख रुपए कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। बट 25-50 लाख रुपए महीने की इनकम पे आप कभी स्टेबल नहीं हो पाए, क्योंकि जो भी लीडर आज इस इंडस्ट्री के अंदर सक्सेसफुल है और जो एकदम एक स्टेबल इनकम पे है कि वो 30 लाख रुपए महीने की इनकम पे आप उनको देख रहे हो, 50 लाख रुपए महीने की स्टेबल इनकम पे देख रहे हो, तो उनके अंदर ये 5 चीजें हैं। ये 5 चीजें हैं। पहली चीज, वो अपने किसी भी काम को करते हैं तो सच्चाई से करते हैं। वो सच्चाई के साथ अपने काम को करते हैं, कुछ भी हो सच्चाई है तो सच्चाई है उनके काम में। झूठ नहीं बोलेंगे, गलत नहीं करेंगे किसी के साथ, सच्चाई के साथ काम करेंगे। दूसरी चीज, नेगेटिव रहेंगे सबको लेकर, चाहे वो लव लाइन हो, चाहे मतलब डाउन लाइन हो, चाहे वो क्रॉस लाइन हो, जिसको हम लव लाइन कहते हैं, वो सबके प्रति समर्पित रहेगा, सबके प्रति समर्पित रहेगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि वो मेरी क्रॉस लाइन है उनसे हम बात नहीं करेंगे, या फिर उनकी टीम हम काट लाएं, ऐसा कोई नहीं करेगा अगर नेकदिली करनी है। जुनून, पैशनेट। इस बिजनेस के अंदर अगर आपको करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल बी पैशनेट यार।
कूल रहो, पैशनेट रहो, खुश रहो, अपने काम को लेके जुनून में रहो। कोई भी काम कर रहे हैं मतलब सोचिए कि मतलब जुनून का मतलब ये है कि खुश रहना हमेशा। जब प्लान भी करते हो ना एंथुसियाज्म के साथ करो, मीटिंग करते हो, बात करते हो, एनर्जी होनी चाहिए अंदर, काम होना चाहिए ना। मतलब जब आपसे कोई मिले ना तो आपको फैन हो जाए, वो हालत होनी चाहिए। यहाँ पे मैं क्या आपकी तरफ बातें कर रहा हूँ क्या, जैसे आप उधर बैठ के हो रहा है क्या, मैं इधर कर रहा हूँ क्या हूँ इस बिजनेस को लेकर मैं पैशनेट हूँ, इसलिए ईमानदार हूँ अपने काम को लेकर। अगर मैंने कहा था कि 12 बजे सेशन स्टार्ट हो जाएगा तो डायरी में मेरी टाइमिंग लिखी थी 11:30 बजे यहाँ पे प्रेजेंट। अपने काम को लेकर ईमानदार हूँ, क्योंकि चीज प्यार है मेरे अंदर। मैं अपनी टीम के साथ कभी भी अप्लाई बन के रिएक्ट नहीं करता हूँ कि मैं अप्लाई मेरी इज्जत करो, मैं रिएक्ट नहीं करता कभी कि मैं वो नहीं बनना चाहता। मैं अपनी टीम के साथ बैठूं, मैं अप्लाई मेरी इज्जत करो, नहीं। हम असरानी थोड़ी हैं। असरानी जानते हैं कौन है? अंग्रेजों के जमाने की जेलर, शोले पिक्चर में जो अंग्रेजों के जमाने के जेलर थे उनका नाम था असरानी। असरानी थोड़ी है, लेकिन लोग तो बात बात में असरानी बन जाते हैं ना। सर वो मैं क्या होता हूँ, मैं वहां पे क्या, मुझे चाय नहीं पूछी, मुझे नहीं पूछी। अरे वो कौन भाई तुम, ठीक है, इतनी बड़ी तोप हो आप। सर मैं वहां मतलब मीटिंग करने गया, वो खड़ा नहीं हुआ मेरे लिए। सर मैं वहां गया, मेरी तालियां नहीं बजेगी। कौन हो भाई, हु आर यू? पहले अपने आप से पूछो हु आई एम। कुछ ऐसा करो ना अपने साथ जहां आप जाओ लोग आपके हो जाए। अगर नहीं हो रहा है ऐसा तो यू नीड डेवलपमेंट। आपके अंदर इंक्रीमेंट की जरूरत है। अभी आपको अपने अंदर एनर्जी भरने की जरूरत है, आपको अपने अंदर नॉलेज गेन करने की जरूरत है, आपको अपने अंदर बहुत बूस्टअप करने की जरूरत है। बट नहीं सर, इज्जत नहीं मिली हमें कोई हम जाते हैं तो पता नहीं लोगों का मुंह बन जाता है ऐसे। इसका मतलब यू नीड चेंज। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कुदरत को जैसा दोगे कुदरत उसका 100 गुना करके देगी। जैसा आप लोगों के साथ करोगे 100 गुना वापस लपेटने के लिए तैयार है। अगर किसी की बुराई भी कर रहे हो ना तो याद रखना 100 गुना ज्यादा मिलेगी। ये लॉ ऑफ नेचर है, इससे नहीं बच सकते, यूनिवर्स की शक्ति से नहीं बच सकते, राइट? तो दिस इज अ फैक्ट। तो ये 5 एथिक्स हैं, राइटिंग में मत जाना, राइट? ये 5 एथिक्स हैं, इनको फॉलो करिए। आफ्टर दैट इस सिस्टम के 7 स्टेप्स, इस सिस्टम के 7 स्टेप्स, राइट? आनंद सर रेडी? इस सिस्टम के 7 स्टेप्स। पहला स्टेप होता है यूज द प्रोडक्ट। पहला स्टेप होता है यूज द प्रोडक्ट और बिकम 100% यूजर। जो लोग भी आज हमारे बिजनेस के अंदर हैं, जितने लोग हैं, जो लोग नहीं हैं उनकी बात तो सर अभी हमारे सर आने वाले टाइम में होंगे, बट अभी नहीं, ठीक है? सर के लिए मेरी बात ये नहीं है, ठीक है? बट और लोगों के लिए जो बिजनेस के अंदर हैं, उनसे मैं एक सवाल पूछूंगा। यूज द प्रोडक्ट सिस्टम का पहला पॉइंट है ना, सच बताओ 50% लोग ऐसे हैं ना जिनके वहां आज भी नोनी सिरप रखा हुआ है, उन्हें ये नहीं पता कि फायदा कैसा है। कि वो लेकर तो चले गए, लेकिन उन्हें तो कंपनी ज्वाइन करना था, लेना था, ले लिया, पिए आवाज खुले ना सर। थैंक यू। सर ने यूज किया, सर ने यूज किया तो सर ने यहाँ पे शेयर भी कर दिया, ठीक है? बहुत लोगों को देखा, मैंने कहा था 50% लोगों के लिए। आप उन 50% लोगों में यानी नहीं आते जो नहीं यूज करते। आपने लिया, आपने यूज किया, इसलिए आप लोग लिए तब से बिल्कुल है। अब देखिए सर ने यूज किया, सर ने बता दिया, यानी कॉन्फिडेंटली बताया, और वो भी कॉन्फिडेंस के साथ बताया कि है बहुत अच्छा। मतलब बातों में दम आया कब? जब यूज किया। अगर ना यूज किया होगा अच्छा है अच्छा है ये होगा, बट यूज ही नहीं किया। आपके पास प्रोडक्ट है, कई बार लोग कहेंगे सर रीपरचेज करना है बिजनेस के अंदर, तो क्या रीपरचेज करना है? ठीक है, रीपरचेज करना है, ठीक, खरीद लेंगे। और खरीद लिया, और खरीदने के बाद उस प्रोडक्ट का किया क्या? रिटेल खरीद लिया, डीपी पे 50% डिस्काउंट पे खरीदा, 50% प्रॉफिट पे मार्केट में सेल कर दिया, लेकिन यूज नहीं।
कहीं सर वो 30 रुपए का साबुन है ना, वो 30 रुपए का साबुन हमारे घर में कोई लगाता ही नहीं है, चाय खा जाते हैं हम लोग 10 रुपए लाइक वही लगाते हैं। ठीक है, ठीक है। तो हमारे घर में इसलिए हम ले तो लेते नहीं, 25 के नाम पर बेच देते हैं उसको। ठीक है, क्योंकि हमारे में लगाया नहीं जाता। कैसे पॉसिबल कर सकते हो आप इस बिजनेस के अंदर आपकी बहुत बड़ी ग्रोथ है। यूज द प्रोडक्ट का मतलब है कि प्रोडक्ट को लेकर सिर्फ घर में बाहर नहीं लेना, इस्तेमाल करके सुबह उठते ही, ये सिस्टम है सर, इट्स अ सिस्टम। अगर 7 स्टेप्स ऑफ सिस्टम आप नहीं फॉलो करोगे, जब तक इन 7 स्टेप में आपको जो बताने जा रहा हूं, अगर इसमें से एक भी चीज छूट गई ना, तो आप ग्रोथ नहीं हो सकती। गारंटी दे रहा हूं, उस चीज को लिख लो, मेरे से आप भी लिख के साइन कर दूंगा, उसके ऊपर नहीं हो सकती। दूसरी चीज, शेयर द प्रोडक्ट। यूज प्रोडक्ट किया तो शेयर करिए प्रोडक्ट को, जैसे कि सर ने अभी शेयर कर दिया भरी सभा कि बहुत जबरदस्त। तो इसका मतलब अगर जबरदस्त है तो ये कहीं भी बैठेंगे उसको जबरदस्त ही कहेंगे, क्योंकि जो जबरदस्त है वो जबरदस्त है। ठीक। तीसरी चीज, यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट। तीसरी चीज क्या होती है, क्या होती है? मेक अ लिस्ट। चौथी चीज, ठीक। 7 पॉइंट्स आपके सामने मैं बता देता हूँ। यूज द प्रोडक्ट, देन शेयर द प्रोडक्ट, उसके बाद मेक अ लिस्ट, राइट, उसके बाद इनविटेशन, फिर मीटिंग, टीम वर्क, फॉलो। सर सफोकेशन होने लगा है, हाँ एग्जॉस्ट लगवाना पड़ेगा, लोगों को नींद आ रही है। तो 4 चीजें हैं, लिख ली सबने? अब इसको ब्रीफ कर देता हूँ। यूज द प्रोडक्ट का मतलब है कि अगर आपके पास प्रोडक्ट रखा है तो मॉर्निंग में उठते ही उसको यूज कर लेना आपकी ड्यूटी है। अगर नोनी सिरप रखा है, अगर सप्लीमेंट्स आपके घर में रखे हैं, हमारे सप्लीमेंट्स कैसे हैं, जो आपको बीमार को अच्छा और स्वस्थ इंसान को तंदुरुस्त बना सकते हैं। हमारे सप्लीमेंट्स ऐसे हैं जो आयुर्वेदिक हैं, बट कितने लोग यूज करते हैं और सर ये स्कूल नहीं जाओ, हमने कैप्सूल राइट। अरे सर ये बॉन्सिल, ये तो घुटनों के दर्द के लिए है, हम नहीं खाएंगे, अगर हमको घुटने दर्द होने लगेंगे तब खाएंगे, तो दर्द होने लगेंगे तब खाएंगे, अभी थोड़ी खाएंगे। सोचिए, ये एस्ट्रोजन, अच्छा सर, अरे सर मेरे फेफड़ों में कोई दिक्कत नहीं है सर, जब होगी तब खाया जाएगा। कई बार इस बिजनेस के अंदर मैंने देखा कि एसोसिएट्स ही बोल रहे हैं हमारी दवाइयां 1 नंबर की हैं। कई बार प्लान देते देते मैंने देखा लोगों ने बोला अपने प्लान में कि हमारी दवाइयां बहुत अच्छी हैं, दवाइयां खाइए आप हमारी। क्यों खाए दवाइयां? क्यों खाए दवाइयां? भाई साहब एकदम स्वस्थ है, मैंने दवाइयां क्यों नहीं बताइए, रात से कहूँ दवाइयां खाइए। क्यों खाएंगे दवाई? खाएंगे सर आप, क्यों खाएंगे दवाई? बट अगर मैं सर आपसे कहूँ कि सर सेब खाइए, आप केले खाइए, आप अनानास खाइए, आप पालक खाया करिए, आप लेमन पिया करिए, आप हनी खाया करिए, आप अश्वगंधा खाया करिए, आप शतावरी पिया करिए, आप सर अच्छी चीजें बता रहे हो, खाएंगे, राइट। बट पीपल यूज द वर्ड मेडिसिन। क्यों सर? बॉटल में पैक है इसलिए मेडिसिन हो गई। सर दैट इज नॉट मेडिसिन, दैट इज कॉल्ड अ नेचुरल सप्लीमेंट। नेचुरल सप्लीमेंट कि कैल्शियम, केले में पोटेशियम पाया जाता है, ओरैक वैल्यूज जो हैं, उन सारी चीजों को एक्सट्रैक्ट करके बॉटल में पैक करके कंपनी ने आपको दे दिया कि सर ये खाइए, इससे आप हेल्दी रहेंगे। क्योंकि आजकल की केले से फल में जो चीजें न्यूट्रिशन नहीं मिल पाते वो हम आपको एक्सट्रैक्ट करके दे दिया भर के दे रहे हैं, जो कि डायरेक्ट आपकी बॉडी में जाएगा क्या? न्यूट्रिशन वैल्यू। बट हमें कहाँ पता दवाइयाँ हैं, ये दवाई वर्ड यूज करना छोड़ दीजिए। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से लोग हो रहे हैं इस बिजनेस के अंदर फ्लॉप। एक सेकंड बस। मेक अ लिस्ट में आपको क्या लिस्टें बनानी है?
सबसे पहले बनानी है ड्रीम लिस्ट। जब तक आपकी ड्रीम्स आपके दिमाग से निकल के आपकी डायरी पे नहीं आ जाते ना, यकीन मानिए आप उस बिजनेस के अंदर ग्रो नहीं कर सकते। क्यों? कि जब एक ड्रीम पूरा होगा तो उसको काटने का मजा ही अलग है। जब आपने डायरी में सोचिए कोई ड्रीम लिखा हो कि आज मैं एक बाइक खरीदूंगा, आज 14 मार्च 2021 तो मैं अपनी बाइक खरीदने जा रहा हूँ, और आप शोरूम से बाइक खरीद के आए हो, शायद वो आपको खुशी दे, लेकिन उससे ज़्यादा खुशी क्या मिलेगी ना कि जब आपने उसे आज से 6 महीने पहले, 1 साल पहले जब एक डायरी में लिखा हो कि आज से फलानी तारीख को मैं ये गाड़ी खरीदूंगा, और उस ड्रीम को आप उस दिन ऐसे कर रहे हो, वो जो खुशी देगा वो नहीं मिलेगी। राइट? जब आप उसे कर रहे होंगे ना कि आज मैंने ये कर लिया। एक स्टोरी सुनाता हूँ इसी के ऊपर, बहुत अच्छी है कि आप सब भी बोलिएगा जब मैं बोलूँगा। एक आपने वो देखिए, एक कार्टून देखा है आपने, इसमें ट्रेन होती है, उस ट्रेन का चेहरा थोड़ा सा ऐसे होता है, एक ट्रेन होती है ना, एक ट्रेन होती है, उसका चेहरा ऐसे होता है, पीछे ऐसे करके इंजन बना होता है, ऐसे एक इंजन होता है आगे। कार्टून आता था बहुत पहले, उस कार्टून के अंदर पता है क्या होता है कि एक बार एक ऐसी, ये ट्रेन मैंने देखा कि ये ट्रेन एक ऐसी पहाड़ी पर चढ़ने की कोशिश कर रही है, और ये ट्रेन यहाँ से चलना शुरू हुई, और ये यहाँ से चलते 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 यहाँ पे पहुंच। जब ये पहुंच रही थी तो इसकी क्या थी, छुक छुक थी, जो इसकी छुक छुक थी, इसकी जो छुक छुक थी वो तेज हो गई। अब वो उसकी छुक छुक थी वो और तेज हो चुकी है। तो वो छुक छुक क्या कह रही है पता है? वो छुक छुक कह रही है, I think I can, I think I can, I think I can, I think I can। मैं सोच सकती हूँ तो मैं कर सकती हूँ, मैं सोच सकती हूँ तो मैं कर सकती हूँ, मैं सोच सकती हूँ तो मैं कर सकती हूँ। और ये छुप छुप कंटिन्यू रही। पर आप बोल सकते हो मेरे साथ, I think I can, 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 I think I can। कि अगर हम सोच सकते हैं तो हम कर सकते हैं। और यू नो व्हाट, जब ये चढ़ गई ना ऐसे चुक चुक करते हुए यहाँ पे पहुंची, और जब ये यहाँ से ये ऐसे जब यहाँ से नीचे आ रही थी ना, तो इसकी जो मुस्कुराहट थी वो बहुत अच्छी थी, और वो कह रही थी I thought I could, I thought I could, I thought I could, I thought I could। मतलब कि मैंने सोच लिया तो मैंने कर लिया, मैंने सोच लिया और मैंने कर लिया। I thought I could, I thought I could, I thought I could, I thought I could। जिंदगी में यही रास्ता है। अगर कुछ कहीं भी किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होना चाहते हो, doesn't mean that network marketing only। नेटवर्क मार्केटिंग तो बहुत अच्छा बिजनेस है, इसके अलावा गवर्नमेंट जॉब और भी कुछ करना चाहते हो तो भी यही मोटिवेशन रखना कि आई थिंक आई कैन। और जब पहुंच जाना ना तो शुक्रिया अदा मत करना, बिकॉज यू थॉट गुड, आपने सोचा और आपने कर लिया। ये कुछ चीजें हैं सिस्टम के साथ। जब आप मेक लिस्ट तो ड्रीम लिस्ट बनाइए, ठीक है, इसीलिए बोला गया ड्रीम लिखेंगे और ड्रीम को कट करेंगे। जब वो ड्रीम पूरा कर लेंगे तो उसकी खुशी अलग होगी। ड्रीम लिस्ट में 3 तरीके की ड्रीम लिस्ट बनाइए, शॉर्ट टर्म ड्रीम, मिड टर्म ड्रीम, लॉन्ग टर्म ड्रीम। शॉर्ट टर्म ड्रीम, मिड टर्म ड्रीम, लॉन्ग टर्म ड्रीम। कौन कौन सी ड्रीम? शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में वो ड्रीम्स होते हैं जो आपने चीजों को स्टार्ट किया, जैसे कि अभी हमारे संजय जी ने एक ड्रीम पूरा किया था कि उन्होंने बहुत दिन से सोच रहे थे कि सर मैं एक नेक बैंड खरीदूंगा, ठीक है, उन्होंने बहुत दिन सोचा सर मैं नेक बैंड खरीदूंगा, नेक बैंड मतलब हेडफोन, और ड्रीम होता है कि छोटा सा ड्रीम था, बट इन्होंने लिया, उसकी वीडियो बनाई, सारी चीजें करी, तो फिर बड़ा अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि सर मैं छोटा सा ड्रीम सही लेकिन पूरा कर लिया। सबके बाप का है, अपने आप का है, इसलिए मैं खुश हूँ। अच्छा लगा। 0 से 6 मंथ्स के अंदर जो ड्रीम्स आप ले रहे हो, फिर अभी मैं देख रहा हूँ कि आज ही यही नहीं, हमारे बीच में विवेक जी हैं, संजय जी हैं, ये दोनों लोगों का पैशन देखिए कि इन्होंने अपना मिड टर्म ड्रीम लिखा कि हम, विवेक जी ने लिखा कि मैं BMW की बाइक लूंगा, और संजय जी ने लिखा कि मैं ड्यूक 390 लूंगा। तो एक तो आखिर पता है क्या हुआ कि वो BMW को शोरूम में जाके देखा है, और वो आज ड्यूक के शोरूम में जाके देखा है।
बजाने में कभी कभी बात को समझ लीजिए, क्योंकि तालियां कई बार ऐसी होती है कि एक बजा देता है तो दूसरा भी चालू कर देता। ताली बजाने से पहले बात को समझ लीजिए कि उसको अपने सपने पर भरोसा है, इसलिए वो देख रहा है। क्या आपको अपनी गाड़ी के ऊपर भरोसा है कि आएगी? और अगर आएगी तो शोरूम में जाने से डरना मत, क्योंकि दिल वाले दुल्हनियां ये बोल राइट। तो दीज आर द थिंग्स। लॉन्ग टर्म ड्रीम में आप वो ड्रीम्स लिखिएगा जो इन फ्यूचर आज से 3 साल 2 साल 3 साल 4 साल बाद बिजनेस के माध्यम से आप करोगे, राइट। तो ये चीजें इनविटेशन के अंदर, फिर ड्रीम्स के बाद आती है कॉन्टैक्ट लिस्ट भी आती है, उसमें आप लोगों की कॉन्टैक्ट बनाएं। देन आता है इनविटेशन, जिन लोगों की आप लिस्ट बनाते हैं अपने बिजनेस के अंदर कि इन लोगों को मुझे प्रेजेंटेशन दिखानी है, उन लोगों को इनवाइट करिए, मीटिंग करिए। उसके बाद करिए टीम वर्क। टीम वर्क के ऊपर थोड़ा सा एक छोटा सेशन लेना चाहूंगा 5 मिनट का। टीम वर्क क्या होगा? 99% लोग जो इस बिजनेस के अंदर ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, जो गलतियां मैंने भी करी हैं, जिसकी वजह से मैं भी कभी ग्रो अप नहीं कर पाया और बहुत अच्छे स्टेटस पे पहुंचने के बाद भी डाउन स्टेटस में आया, वो कारण थे कि टीम वर्क के साथ बॉन्डिंग खत्म करना। टीम वर्क के साथ बॉन्डिंग खत्म करना। कई बार लोग टीम वर्क नहीं करते, इंडिविजुअली सुपरमैन बने घूम रहे हैं। कौन सा सुपरमैन? चड्डी वाला सुपरमैन, ठीक है। तो सोचिए कैसे चल रहा है काम। सब कुछ खुद ही कर देंगे, सहारा लेना ही नहीं किसी का। प्लान भी खुद ही, इन्विटेशन भी खुद ही, प्लान भी खुद ही, मीटिंग भी खुद ही, फॉलोअप भी खुद ही, ट्रेनिंग भी खुद ही। थर्ड किसी को नहीं इन्वाइट करना। आई एम वन मैन आर्मी। तो बिजनेस वन मैन आर्मी का नहीं, ये बिजनेस टीम का, ये बिजनेस टीम का है। इस बिजनेस के अंदर जब आप आते हैं तो पूरा सिस्टम आपको सपोर्ट करता है। जॉब नहीं, जब आप जाएंगे अकेले और आएंगे अकेले, ठीक है, वो नहीं। सिस्टम है जहाँ पे आपको आगे बढ़ाने के लिए कुछ और लोग भी आपका साथ देते हैं। आपका अपलाइन, इसके मेजर नहीं करते। अपलाइन है, ऐसा करवा रहा हूँ इसको, और क्या हम काम करें, मुझे पैसा कमाएं, ठीक है। इसीलिए अपलाइन है, इसीलिए तो वो मुझे कॉल करता है ताकि मैं मीटिंग करवाऊं, ज्वाइनिंग है और उसका अपलाइन का चेक बने। इसीलिए तो मुझे कॉल करता है अपलाइन, है ना सर? आशिक सर हमारी अपलाइन है। ऐसी सोच आपके पतन का कारण है। अगर आप अपने अपलाइन को इज्जत नहीं दे सकते, योगेश सर रहते हैं, कभी सोच लो। हम लोगों की बातें आशीष सर हो गए, योगेश सर हो गए, अजय सर, जितनी भी लोग, कुछ भी हो, मैं सिस्टम में जैसे भी हो, थोड़ा दूसरे कि सब मेरे को इज्जत देते हैं, सब जो भी कहे मेरे बारे में। लेकिन क्या कभी मैंने, कभी आप सब मुझे खड़े हुए भैया अगर ऐसा कभी गलत हो, क्या कभी मैंने आपको अपलाइन मानने से डिनाई किया? आप सब मेरे से कहते रहे कि सर आपको 8 साल का एक्सपीरियंस है, आपको बहुत नॉलेज है, जो भी हो, लेकिन क्या कभी मैंने आपको अपलाइन मानने से डिनाई किया? क्या कभी आपको ऐसी फीलिंग आई कि मैंने आपको वो इज्जत ना दी हो? कि मेरा हमेशा से मानना है कि अपलाइन इज अपलाइन, ज्वाइन नहीं सर, अपलाइन इज अपलाइन। अगर अपलाइन है तो गुरु है। तो चाहे हम एकलव्य बने, चाहे हम अर्जुन बने, द्रोण तो द्रोण, ये चाहे जो। तो अपलाइन को कभी, बहुत से लोग इस बिजनेस में आके अपलाइन को ही घमंडी हो जाते हैं, ऐसे अकड़ जाते हैं। तो फिर से वही कहूंगा कि झुकता वही है जिसमें जान होती है, और अकड़ जिंदा की मुर्दों की पहचान होती है। तो जो अकड़े हैं ना, मुर्दा मानने आती है आपको, अभी मान ले मुर्दा, वो मुर्दे मेरी नजर है। क्योंकि अगर आप अपनी अपलाइन से अकड़ के रहे, भले ही आपको इंडिविजुअल काम करना है करो, बट अपलाइन की बुराई करके आप अपने बिजनेस में अपने लिए खुद का कब्र घुस जाओगे एक दिन इसी में आप। क्योंकि जब आप नहीं करोगे तो आपकी टीम आपकी नहीं करेगी। बिजनेस में डुप्लीकेशन क्या है, सबसे पहले ही बता दिया, जो करते हो डुप्लीकेट हो जाता है। तो गिव एंड टेक का बिजनेस है सर, प्यार दो प्यार लो, और कुछ नहीं। तो ये चीजें हैं। खैर, अब इसलिए टीम वर्क करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपलाइन के साथ प्रॉपर बॉन्डिंग बना कर रखिए, और अपलाइन भी कैसा होना चाहिए यही बता दे रहा हूँ।
अपलाइन शुड बी पोलाइट, अपलाइन शुड बी पोलाइट, अपलाइन पोलाइट होना चाहिए, मतलब कि तानाशाह टाइप का नहीं होना चाहिए। बहुत लोग अपलाइन, बहुत से लोग ऐसी अपलाइन बन जाएंगे, मैं ऐसे लोगों को भी करता हूँ, बहुत से लोग अपलाइन बन जाते, तो अपलाइन ऐसी बनेंगे, हमारी अपलाइन बैठी सुन ली, ठीक है। बहुत से लोग ऐसी अपलाइन है बन जाते हैं जो तानाशाह बन जाते हैं, अपलाइन नहीं, मतलब हुक्म चलाना टीम के ऊपर। और लीडर का क्या मतलब होता है कि लीडर हु गोज द वे देन शोज द वे, कि जो पहले रास्ते पर चल कर दिखाए, उसके बाद लोगों से कहे आओ मैं जाके आ गया हूँ, चीजें ठीक है, अब तुम भी आ सकते हो मेरे साथ, वो होता है लीडर। लेकिन नहीं, कुछ अपलाइन ऐसी होती है जो कहती तुम चलो हम वहां रहे ठीक है, राइट। कुछ अपलाइन ऐसे होते हैं जो कहते तुम चलो हम आ रहे हैं, अगर गड्ढे में गिरेगी तो टीम गिरेगी, हम तो सलामत खड़े रहेंगे, तो ये नहीं होना चाहिए। लीडर हु गोज द वे देन शोज द वे, पहले किसी काम को करके दिखाए, उसके बाद अपने लोगों को करने के लिए कहिए। लीडर शुड बी पोलाइट, वो काल्म नेचर का होने चाहिए। जो पांचों एथिक्स मैंने आपको बताया, अगर उस लीडर के अंदर नहीं तो बिल्कुल अप्लाई करने लायक नहीं होगा इंसान बिजनेस में, ठीक है। ब्लाइंडली फॉलो एक्टिव अप्लाइंग नाम का एक हम ब्लाइंडली फॉलो और एक्टिव अप्लाइंग नाम का सिस्टम में डालते हैं कि अपनी अप्लाइंग को ब्लाइंडली फॉलो करें, बट एक्टिव अप्लाइंग ये भी हम उसमें रखते हैं, किसी को भी नहीं कि कोई भी ज्वाइन कर दिया बीच में आके और नहीं अप्लाई नहीं, हाँ बिल्कुल है, जो कहेंगे वो मानेंगे। तो आज अप्लाई ने बोला कि चलो आज मिलो जो मॉडल शॉप है वहाँ पे, कहीं ब्लाइंडली फॉलो और एक्टिव अप्लाई, चलो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर अप्लाई कोई गलत काम कह रही है, समटाइम्स हो सकता है, फिर यहाँ पे एक और चीज आती है, ब्लाइंडली फॉलो। समटाइम्स कुछ चीजें आपको हो सकता है ऐसी हो बिजनेस के अंदर जो आपको लगे कि तो फॉर्मेलिटी है, मीटिंग में जाना है, संडे को मीटिंग होती है, हम नहीं पहुंच पा रहे, सही कभी मीटिंग तो हम समटाइम्स करते हैं, बाकी हम जूम मीटिंग भी करते हैं, हम जूम मीटिंग ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि लोग कैजुअल होते हैं, बट समटाइम्स लोग जूम मीटिंग में नहीं आते हैं, ये तो फॉर्मेलिटी है। अच्छा ये टाई वाई लगाना, ये फॉर्मेलिटी क्या करेगा, ज़्यादा चल रही व्हाइट शर्ट क्या करें यार, बढ़िया चेक वाली शर्ट में क्या करें, व्हाइट शर्ट पहने। तो अगर कोई भी चीज बिजनेस के अंदर फॉर्मेलिटी लगे ना आपको, तो याद रखिएगा कि डू द फॉर्मेलिटी फर्स्ट, उस फॉर्मेलिटी को सबसे पहले। कोई भी चीज अगर बिजनेस के अंदर आपको लगे कि ये काम फॉर्मेलिटी है, उस फॉर्मेलिटी को सबसे पहले करिएगा क्योंकि फॉर्मेलिटी सबसे ज्यादा मायने ग्रो। और इन केस ऑफ आपको लगे कि ये सब बकवास है, देन सीधा रूल नंबर 1 ब्लाइंडली फॉलो करिए। कभी भी आपको लगे कि ये सब गड़बड़ है, समझ नहीं आ रहा, तो बस ब्लाइंडली फॉलो रखिए। इस सिस्टम के अंदर अगर आप अपनी एक्टिव अप्लाइंग को ब्लाइंडली फॉलो करके उस पर भरोसा कर लोगे ना, तो वो आपको बाइक क्लियर करवा देगा, आपको पहुंचा देगा आपको बाइक। सिर्फ एक्टिव अप्लाइंग, वो बोले सर 2 दिन रोज का सिंपल सर तो बिलीव, ठीक है। तो बस अब ये कहूँगा कि आप